जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वेंगशुआन अप्रूवल डॉक्यूमेंट देने के लिए मना कर देता है। अब यून गुस्से में वहाँ से जा रही होती है कि वेंगशुआन उसे रोक कर कहता है, मैं तुम्हें अप्रूवल दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यूहो को मेरा बनाने में। यून कहती है, तुम दो नाव में एक साथ सवार होना चाहते हो मतलब, और उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, यून के डैड मेयर से अप्रूवल की बात करते हैं, लेकिन वो अपने बेटी की साइड लेकर मना कर देते हैं कि मैं उसके काम के बीच में नहीं आ सकता। मॉम कहती है, तुमने क्यों उस सोंगजी क्वीन से लड़ने पर जोर दिया, देखा क्या रिजल्ट आया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। और वो बताती है, मैंने बात की और पता लगाया कि ये जो ट्रेड कंपनियां सिर्फ दवाई नहीं बेच रही है, तो डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले सभी प्रोडक्ट खरीद कर हाई प्राइस में बेच रही है। तो क्या तुम लोगों के पास इतने पैसे है कि तुम उनसे लड़ सको? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे तो सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। डैड कहते हैं, तुम जैसी औरत क्या समझेगी, तुम यहाँ से जाओ। यून और मेरे पास अभी भी मुद्दे है सुलझाने को। अब मेयर एक लेटर देखता है और कहता है, सिर्फ यून है जो शिन के करीब है। उस यून ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। और अब मेयर यूहो को अपने पास बुलाते हैं। अब यूहो मेयर से पूछती है, क्या आपको पता है शिन कहाँ है? यून कह रही थी कि वो अब वापस कभी नहीं आएगा, क्या ये सच है? मेयर उसे यून के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो तुमसे झूठ बोल रही है ताकि तुम गिव अप कर दो। यूहो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो भी दुखी थी, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। मेयर कहते हैं, जब तक यून है वो तुम्हें शिन के करीब नहीं जाने देगी। यूहो कहती है, आपका मतलब क्या है? वो कहते हैं, यून शिन को तुमसे ज्यादा लंबे समय से जानती है और वो एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तुम्हें शिन को भूल जाना चाहिए और गिव अप कर देना चाहिए। यूहो कहती है, फीलिंग्स ये नहीं जानती कौन पहले आया या नहीं, मैं शिन पर विश्वास करती हूँ, मुझे पक्का पता है उसके दिल में मैं हूँ। मेयर कहते हैं, शिन के दिल में तुम नहीं यून है। यूहो कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हो? जब तक यून शिन के साथ रहेगी शिन मुझसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन मुझे शिन चाहिए। और वो मेयर से हेल्प मांगती है। मेयर उसे कोई दवाई देते हैं और कहते हैं, जब तक तुम इसे पिलाती रहोगी वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। और अब यूहो यून के पानी में उस मेडिसिन को मिला देती है और उसको देती है। तभी दा हुआंग आकर ट्रेड कंपनी के बारे में बताता है और उस पानी को पीने के लिए लेने वाला होता है कि तभी यूहो उसे गिरा देती है और सभी देखते हैं पानी में जहर था जो खौल रहा था। तभी यूहो सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है और वो यही सोचती रहती है कि शिन के दिल में मैं नहीं यून है। अब सोंगजी क्वीन भी वहाँ आकर उसको भड़काती है और यून की तारीफ करके कहती है कि यून बहुत होशियार है और अगर मैं शिन की जगह होती तो मैं उसी को चुनती। तुम्हें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा, नहीं तो तुम हमेशा लूजर ही रहोगी और कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाओगे जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अब सीन शिफ्ट होता है, यूहो यून से सॉरी बोलती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैं ऑलमोस्ट तुम्हें चोट पहुंचाने वाली थी। वैसे मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी फ्रेंड बनने के भी लायक नहीं हूँ और ना ही मैं शिन के लायक हूँ। यून कहती है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने ये क्यों किया? झूठ बोलते हुए वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो पानी पियो, वो तो मैं खुद पीना चाहती थी। यून शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम क्यों पीना चाहती थी? आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अब यूहो रोने लग जाती है और यून उसको मनाने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है, यूएयिंग के डैड उससे शादी की बातें करते हैं और यूएयिंग कहती है कि मुझे नहीं पता मैं उससे पसंद करती भी हूँ या नहीं। उसके डैड कहते हैं, क्या बकवास है, पूरे कबीले वालों को पता है कि तुम बचपन से उसे प्यार करती हो। और उससे कहते हैं, मेरी बात सुनो, शिन से शादी करोगी फिर तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनोगी, इस कबीले के सभी लोग तुम्हारे सम्मान करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, यून का भाई फ्रेंड्स की गेट टुगेदर पार्टी में जाने के लिए यून को उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने को कहता है ताकि वो उसके क्लासमेट्स को जेलस फील करा सके, लेकिन यून नहीं मानती। फिर वो यूहो से अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहता है और वो मान भी जाती है। अब पार्टी से आने के बाद यूहो उससे कहते कि तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक करने को क्यों कहा? वो कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि कैसा होता अगर आप मेरी सच में गर्लफ्रेंड होती और उसका हाथ पकड़ लेता है। यूहो कहती है, मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, शिन अपने डैड को अकेला बैठे देख उनके पास जाता है और डैड उससे पूछते हैं कि तुम लंबे समय से कबीले से बाहर थे, बाहर के देश में तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा होगा है ना, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओगे? शिन कहता है, अंकल शेंगवन उन लोगों को अपने साथ हॉली फ्रूट के लिए लाए थे, वो सिर्फ अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए वो लेने आए थे। डैड कहते हैं, वो 10 साल में भी नहीं बदला, मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। शिन उनसे कहता है कि आप उनसे बदला लेने का तो नहीं सोच रहे? जब मेरी बिल्कुल मरने की हालत थी तो उन्होंने मेरी मदद की थी। डैड मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी हमने उसे हॉली फ्रूट दे दिया था। अब यूएयिंग शिन के घर जाती है जहाँ पर शीहू होता है। वो बताता है कि शिन और उसके डैड मतलब कबीले के मुखिया दोनों कबीले से बाहर के देश में गए हैं। वो कहते हैं, पर वहाँ क्यों गए हैं? शिन उस बाहर की लड़की से प्यार कर बैठा है और वो उसके पास जाएगा, अब उसके आने के कोई फायदा भी नहीं, वैसे भी उसका दिल यहाँ नहीं है। शीहू कहता है, ऐसा मत कहो, शिन तुम्हारे साथ बटा हुआ है, वो भी तुम्हें पसंद करता है और वो वापस आकर जरूर तुमसे शादी करेगा। अब वो शीहू से पूछती है, शिन जिस लड़की से प्यार करता है क्या मैं उससे सुंदर नहीं हूँ? वो कहता है, अगर तुम मेरी आंखों से देखो तो तुम सबसे सुंदर लड़की हो। वो कहते हैं, लेकिन उसको तो नहीं लगता। अब यून शिन के साथ के पलों को याद करती है और सोचती है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही
रही हूँ, उसकी तो ऑलरेडी यूए यंग नाम की लड़की से शादी हो गई होगी। अब मेयर वेंगशुन को डांटते हैं कि तुमसे किसने कहा था जापानियों का साथ देने को, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? और उससे कहते हैं घुटनों के बल बैठने को, जब तक वो मान नहीं जाता कि उसकी क्या गलती है, और वो बारिश में घर के बाहर बैठा रहता है। अब यूहो भी वहाँ आ जाती है और वेंगशुन बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंखें खुलती है और यूहो उसका फीवर चेक कर रही होती है। वो यूहो को पकड़ने लग जाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तभी यूहो उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।